साथियों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां साम दाम दंड भेद अपना रही हैं, यानी कि नई नई स्ट्रेटजी अपना रही हैं कि किसी न किसी तरह से 2027 के विधानसभा में हमारी जीत हो। लेकिन इसमें हम बात करते हैं साथियों समाजवादी पार्टी की, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव बहुत ही अहम होने वाला है। अहम इसलिए होने वाला है क्योंकि आप लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने अपना करिश्मा बिखेरा। प्रचंड जीत लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने किया था। इसलिए समाजवादी पार्टी के लिए 2027 का विधानसभा बहुत ही अहम होने वाला है। समाजवादी पार्टी सोच रहा है कि अगर लोकसभा चुनाव में हम इस तरह से प्रचंड जीत हासिल कर सकते हैं तो 2027 के विधानसभा में क्यों नहीं जीत सकते हैं। इसलिए लगातार जो है समाजवादी पार्टी के नेता नया नया स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। फिर इस समय 2027 जीतने के लिए चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से एक नया स्ट्रेटजी शुरू किया गया है। वो नया स्ट्रेटजी अपनाने का काम होने जा रहा है। क्या है मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगा साथियों। वो नया स्ट्रेटजी क्या है अखिलेश यादव का, तो मैं बताऊं साथियों। नया स्ट्रेटजी अखिलेश का है, समाजवादी पार्टी का है कि अब प्रशांत किशोर से गाइडेंस लेंगे 2027 के चुनाव से पहले। चुनाव को जीतने के लिए पीके की पार्टी से गाइडेंस लेंगे। वही पीके प्रशांत किशोर जिसे अखिलेश यादव कुछ महीने पहले भारतीय जनता पार्टी का बी टीम कहा करते थे कि प्रशांत किशोर जो है भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है। लेकिन वही प्रशांत किशोर से अब समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा से पहले गाइडेंस लेंगे। अब 2027 के विधानसभा में पीके की आईपैक कंपनी, यानी कि पीके की जो कंपनी चुनाव में काम करती थी, वह अब 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए काम करेगी। और अखिलेश यादव दिसंबर 2025 में प्रशांत किशोर के साथ बैठक भी कर चुके हैं चुनावी रणनीति बनाने के लिए कि 2027 में किस प्रकार से समाजवादी अच्छा प्रदर्शन करे। इसलिए पीके के साथ अखिलेश यादव दिसंबर 2025 में बैठक भी की है। दिसंबर 2025 में बैठक करने के बाद जब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को बंगाल में जाना था, जनवरी 2026 में भी दिल्ली में प्रशांत किशोर के साथ बैठक कर चुके हैं। वही प्रशांत किशोर जिन्हें समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार के में जो हुआ है, वहां कह रहे थे कि प्रशांत किशोर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है। वही प्रशांत किशोर से गाइडेंस लेने के लिए समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव आगे आ रहे हैं। प्रशांत किशोर की जो टीम है, जो कंपनी है चुनाव में काम करती थी आईपैक, उसका मदद लेने जा रहे हैं। आखिर में समाजवादी पार्टी जो कल तक प्रशांत को बी टीम कहती थी, आज इस प्रकार से बदल कैसे गया? इसके पीछे कारण क्या है? आखिर में इनको जो है आईपैक का सहारा लेने का आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्योंकि लोकसभा 2024 में अच्छा प्रदर्शन भी है, तब भी आखिर में ऐसा क्यों समाजवादी पार्टी करने जा रही है? और उस कंपनी को अखिलेश यादव हायर करने जा रहे हैं 2027 के विधानसभा में, जिस कंपनी ने बिहार में प्रशांत किशोर को एक सीट भी नहीं जितवा पाई, उसी कंपनी को समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हायर करने जा रहे हैं 2027 के विधानसभा से पहले। तो चलिए हम बताते हैं कि अखिलेश यादव प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक को क्यों हायर करने जा रहे हैं। तो साथियों, प्रशांत किशोर के आईपैक कंपनी को अखिलेश यादव दो सीएम के कहने पर हायर करने जा रहे हैं। एक तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, वहीं दूसरे ममता बनर्जी, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के कहने पर अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की टीम कंपनी आईपैक को हायर कर रहे हैं। क्योंकि ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, ये दोनों प्रशांत किशोर के आईपैक कंपनी को देख चुके हैं कि किस प्रकार से आईपैक काम करता है। साथियों, याद करिए 2021 के विधानसभा चुनाव को तमिलनाडु में 10 साल से डीएमके की पार्टी सत्ता में नहीं थी, स्टालिन की छवि भी सही नहीं थी, लेकिन प्रशांत किशोर की आईपैक कंपनी को स्टालिन ने हायर किया। स्टालिन ने जब हायर किया तो 2021 में कोरोना काल चल रहा था उस समय, तो यही कंपनी ने, आईपैक ने नई नई स्ट्रेटजी बनाई, वहां डायरेक्ट लोगों की सहायता अभियान, तमाम अभियान वहां पर चलाया आईपैक कंपनी ने, जिसके बाद स्टालिन के पार्टी की, डीएमके की छवि वहां सुधरी, एक अच्छी छवि बनी। और हालत ऐसा हुआ, नतीजा ऐसा निकला आईपैक के काम करने के बाद कि 159 सीट डीएमके ने जीत ली। जब इतना सीट जीत गई स्टालिन की पार्टी डीएमके ने, तो उसके बाद तमिलनाडु से लेकर के पूरे देश के राजनीति में एक अलग ही माहौल बन गया कि आखिर में प्रशांत किशोर के आईपैक ने जो स्टालिन के लिए काम किया, कि कितनी मजबूती से स्ट्रेटजी बनाया कि 159 जो 10 साल से सत्ता में नहीं थी, जिसकी हालत खराब थी, उसको इस प्रकार से उसकी छवि बनाए कि 159 सीट जीत करके सत्ता हासिल कर ली। और स्टालिन पहली बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी बन गए।
इसी तरह से पश्चिम बंगाल को याद करिए, ममता बनर्जी के लिए आईपैक ने कंपनी ने किस प्रकार से ममता बनर्जी को सुधारा था, उनके पार्टी को सुधारा था। बंगाल में याद करिए 2019 के लोकसभा चुनाव में, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीट जीत करके टीएमसी को चौंका दिया था। ममता बनर्जी चौंक गई थी कि अब तो 2021 के चुनाव में, अगर 19 में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी यहां प्रदर्शन किया है, 21 में टीएमसी को कहीं हरा ना दे। ममता चौंक गई, पूरी टीएमसी पार्टी चौंक गई। जिसके बाद स्टालिन के कहने पर ममता बनर्जी ने 2021 के चुनाव में यही प्रशांत किशोर के आईपैक कंपनी को हायर किया। आईपैक कंपनी ने वहां पर काम करना शुरू कर दिया, नई नई स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर दिया। एक अभियान बंगाल में शुरू हुआ था, आप याद करिएगा, दीदी बोलो। दीदी बोलो अभियान के माध्यम से, चाहे जो है डिजिटल माध्यम हो, चाहे वर्चुअल माध्यम हो, चाहे फिजिकल माध्यम हो, टीएमसी पार्टी वहां लोगों से जुड़ना शुरू कर दिया। और इस अभियान में, दीदी बोलो अभियान में, एक हेल्पलाइन शुरू हुआ। लोग डायरेक्ट जो है मुख्यमंत्री से शिकायत कर सकते थे। जनता ने टीएमसी से जुड़ा, जमीन से टीएमसी जुड़ी। नतीजा इस प्रकार से निकला टीएमसी के लिए कि 2021 के चुनाव में 213 सीट टीएमसी पार्टी ने जीती। प्रचंड जीत हुई ममता जी की वहां पर, जिसके बाद पूरे प्रदेश में, प्रदेश से लेकर पूरे देश में चर्चा का माहौल बन गया कि जो 2019 के लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 18 सीट जीत गई थी, उम्मीद ये लगाया जा रहा था कि आने वाले विधानसभा 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन ये तो अलग हो गया। वहां पर जो है 213 सीट ममता बनर्जी की पार्टी ने जीत ली। जिसके बाद लगातार एक स्टालिन की मैं बात करूं, ममता बनर्जी का बात करूं, तो इन सभी इंडिया गठबंधन में पार्टियां शामिल है इनकी। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी इंडिया गठबंधन में शामिल है। इसलिए रणनीतियां जो है अखिलेश यादव ममता बनर्जी से ले रही हैं, ममता बनर्जी स्टालिन से, स्टालिन ममता से। मतलब जितने भी इंडिया गठबंधन में पार्टियां शामिल हैं, उनसे अपनी रणनीति जान रहे हैं कि किस प्रकार से 27 के विधानसभा में हम लड़ें, हम काम करें। जिसके बाद अखिलेश यादव को यही स्टालिन और ममता बनर्जी ने सुझाव दिया कि बिहार के प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक को आप हायर करिए। 2027 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन अगर करना है, अच्छी रणनीति के साथ अगर उतरना है, जीत हासिल करना है, तो प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक को हासिल करिए, आईपैक को हायर करिए। जिसके बाद ही अखिलेश यादव ने यह मन बनाया है कि अब हम 2027 के चुनाव से पहले ही प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक को हायर करेंगे और यही कंपनी हमारे उत्तर प्रदेश में अब काम करेगी। तो साथियों, यह थी आज की हमारी रिपोर्ट। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, यह भी बताएं कि अखिलेश यादव की पार्टी क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत पाएगी या फिर नहीं। फीडबैक में जरूर अपना प्यारा सा कमेंट लिखें। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं नई मुलाकात नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।